बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अवेल्यूएट। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है और इसके अंदर हमें ये वैल्यूज़ को पुट करके तो अवेल्यूएट करना है। तो सबसे पहले हम दोबारा से क्वेश्चन की स्टेटमेंट को यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास एक्स क्यूब वाई माइनस 2z डिवाइडेड बाय एक्स जी। तो अब हमें क्या करना है, जहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में x है उधर हमें x की वैल्यू 3 पुट करनी है, जहाँ पे क्वेश्चन में y है उधर -1 और जहाँ पे क्वेश्चन में z है उधर -2 पुट करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि x इज़ इक्वल टू 3, y इज़ इक्वल टू -1 एंड z इज़ इक्वल टू -2। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे बाय पुटिंग कि ये तमाम वैल्यूज़ जो है वो हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब x की प्लेस पे हमें x की वैल्यू 3 पुट कर लेनी है। तो यहाँ पे स्टार्ट में x है तो x की प्लेस पे 3 आ गया और इसके ऊपर क्यूब है तो यहाँ पे हम क्यूब लिखेंगे। उसके साथ y है तो यहाँ y नहीं लिखना बल्कि y इक्वल है -1 के, तो y की वैल्यू -1 लिखेंगे। उसके बाद है -2 तो ये हम -2 लिखा और -2 जो है वो z की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने z की प्लेस पे z की वैल्यू जो कि -2 है वो पुट करनी है और डिवाइड में है हमारे पास xz। तो x की प्लेस पे हमें x की वैल्यू जो कि 3 है वो पुट की। ठीक है, और साथ में z है तो z की प्लेस पे z की वैल्यू जो कि -2 है वो पुट करनी है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन में हमारे पास x था उधर हमने 3 लिखा, जिधर y था उधर -1 और जिधर z था उधर -2 पुट कर दिया। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो स्टार्ट में हमारे पास 3 क्यूब है, तो 3 के क्यूब का मतलब है कि हमने 3 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 3 टाइम 9 और फिर 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 3 टाइम 27। तो यहाँ पे 3 का क्यूब लेने से क्या आ गया 27 और इसके साथ मल्टीप्लाई कर रही है जो वैल्यू वो है -1। अब यहाँ पे देखिए -2 मल्टीप्लाई कर रहा है इस -2 के साथ, ब्रैकेट मीन मल्टीप्लाई। ठीक है, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे इस माइनस के साइन के साथ तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने से प्लस आ जाएगा और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 टाइम 4। डिवाइड में हमारे पास 3 मल्टीप्लाई कर रहा है -2 से तो माइनस इसके साथ साइन कोई नहीं शो हो रहा है, इसका साइन प्लस का है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस और 3 2 टाइम 6 है। अब यहाँ पे देखें 27 जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है -1 से, तो 27 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -27 1 जार -27 आ जाएगा। ठीक है, 27 -1 जार -27 और उसके आगे है +4 और डिवाइड में है हमारे पास -6 है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखें ऊपर है हमारे पास एक वैल्यू नेगेटिव है साइन रखती है और एक वैल्यू पॉजिटिव साइन रखती है। तो अगर ऑपोजिट साइंस हों तो हमें माइनस करना होता है। ठीक है, 7 से 4 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा और नेक्स्ट 2 आ गया और ग्रेटर वैल्यू 27 इसके साथ माइनस का साइन है इसलिए आंसर के साथ माइनस आएगा। तो इस तरह हमारे पास -27 और +4 का आंसर क्या आ गया -23 और डिवाइड में हमारे पास क्या है -6 है। अब यहाँ पे देखिए माइनस ऊपर भी है, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी माइनस का साइन माइनस से कट हो गया और रिमेनिंग हमारे पास जो फाइनल आंसर है इसका वो क्या आ गया 23/6। बुक के लास्ट पे इसका जो आंसर है वो मिक्स्ड फॉर्म में भी लिखा हुआ है तो हम उस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। 23/6 है तो 23 को 6 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे 23 है, 6 का टेबल रीड करेंगे हम, 6 3 टाइम 18, 6 4 टाइम 24 हो जाता है इसलिए 6 3 टाइम 18 है। अब इसको माइनस कर लेंगे, 3 से 8 सेपरेट नहीं होंगे, इस 2 से कैरी लिया यहाँ पे 13 हो गए और 13 से 8 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रिमेनिंग 1 रह गया और 1 - 1 0 आ जाएगा। तो इसको हम दूसरी फॉर्म में लिखने के लिए जो हमारे पास यहाँ पे आंसर की प्लेस पे नंबर आया होता है उसे हमने साइड पे लिखना होता है। ठीक है, और जो यहाँ पे रिमाइंडर आया होता है उसे ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हमने यहाँ वाला नंबर जो यहाँ पे है वो लिखना होता है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास आंसर आ जाता है दूसरी फॉर्म में 3 होल 5/6 है। तो इस सारे क्वेश्चन में हमने क्या किया, उसने एक वैल्यू दी थी और इसके अलावा x y z की वैल्यूज़ दी की थी।
तो हमने इसके अंदर एक्स वाई जी की वैल्यूज़ को पुट किया और इसको आगे सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 23/6 और 3 होल 5/6। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के ए का सेकंड पार्ट करेंगे। तो हमें इस ए की वैल्यू को यही रखना है, जबकि अब हमें ये वाली तमाम वैल्यूज़ को इसी ए में पुट करना है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हम लिखेंगे। पहले हम इस वैल्यू को लिख लेते हैं जो कि है हमारे पास x³ माइनस 2z डिवाइडेड बाय xz। अब हमें इसके अंदर इन तमाम वैल्यूज़ को पुट करना है। हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे बाय पुटिंग, और हमारे पास जो तमाम वैल्यूज़ हैं यहाँ पे जो हमें पुट करनी है वो है x = -1 लेना है, जबकि y इक्वल है -9 के, ठीक है। तो लिखेंगे y = -9, जबकि z इक्वल है 4 के। तो इन तमाम वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करेंगे। स्टार्ट में है हमारे पास x, तो x इक्वल है -1 के, तो x की प्लेस पे आ गया -1, और x के ऊपर क्यूब है तो यहाँ हमने x की वैल्यू के ऊपर क्यूब लगा दिया। इसके साथ y है तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू को पुट करना है और वो है -9। उसके बाद है -2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -2, और -2 z की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें z की वैल्यू को लिखना है और वो है 4। डिवाइड में हमारे पास है x, तो x की वैल्यू है -1, तो x की प्लेस पे -1 पुट कर दिया, और उसके साथ z है तो z इक्वल है 4 के, तो z की प्लेस पे 4 पुट कर देना है। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे देखें -1 के ऊपर क्यूब है। -1 के क्यूब का मतलब है कि -1 को हमने 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो पहले इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 टाइम 1। अब +1 इन दोनों का आंसर आ गया है, और इसको अब हमें थर्ड वाले -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या आ जाएगा, माइनस, और 1 1 जार 1। तो इस तरह -1 का क्यूब लेने से हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया है, -1, ठीक है। और इसके साथ है हमारे पास -9, तो वो वैसे का वैसे ही आ गया। उसके बाद ये माइनस का साइन है तो ये लगाएंगे, और 2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 2 × 4 2 4 टाइम 8, और डिवाइड में हमारे पास -1 मल्टीप्लाई कर रहा है 4 के साथ, तो -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 4 टाइम -4। अब आगे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे देखें हमारे पास माइनस मल्टीप्लाई कर रहा है इस माइनस के साइन के साथ, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 1 9 टाइम 9। ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, जब भी माइनस का साइन माइनस से मल्टीप्लाई करे तो आंसर प्लस आता है। तो इस माइनस को हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस, और 1 9 जार 9। उसके आगे है -8, तो ये हमने -8 लिख दिया, और डिवाइड में है हमारे पास -4। तो अब हमें 9 से 8 को माइनस कर लेना है, तो 9 से 8 को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर हमारे पास आ गया -4, और इस माइनस के साइन को हम यहाँ पे साइड में भी करके लिख सकते हैं, यहाँ पे बिटवीन में, और ऊपर आ गया 1 और डिवाइड आ गया 4। तो इस तरह यही हमारे पास जो है वो इसका एवेल्यूएट करने से आंसर आ गया, ठीक है। हमारे पास ए का क्वेश्चन वही था जो कि प्रीवियस में भी हमारे पास ए यही था, लेकिन ये जो वैल्यूज़ थी एक्स वाई जी की ये चेंज हो गई। अब हमने इस वैल्यूज़ को इस क्वेश्चन में जहाँ x था उधर -1 रखा, जहाँ z था उधर 4, जहाँ x था उधर -1, जहाँ z था उधर -9। तो इस तरह इन तमाम वैल्यूज़ को हमने पुट किया, जिस जिस जगह पे जो जो वैल्यू थी उसको पुट करने से हमने आगे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया -1/4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बी पार्ट को सॉल्व करेंगे, और हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है x² y³ -5z टू द एक्सपोनेंट 4 है, और जबकि डिवाइडेड बाय है xyz। तो अब हमें इसके अंदर इन तमाम वैल्यूज़ को पुट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय पुटिंग, तो हमारे पास यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो है 4, तो हम लिखेंगे बाय पुटिंग x = 4, जबकि y की वैल्यू उसने यहाँ पे दे रखी है वो है -2, एंड z इक्वल है हमारे पास यहाँ पे -1 के, तो z इक्वल लिखेंगे -1। तो जहाँ जहाँ यहाँ पे हमारे पास x है उधर हम 4 पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट में हमारे पास x है, तो x इक्वल है 4 के, तो x की प्लेस पे हमने 4 लिखा। x के ऊपर स्केयर है तो x की वैल्यू के ऊपर हम स्केयर लगाएंगे, और साथ में y है तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है गिवन में -2, तो y की प्लेस पे हमने -2 लिखा, और इसके ऊपर क्यूब है तो यहाँ पे हम क्यूब लिखेंगे, ठीक है। जहाँ पे जो भी एक्सपोनेंट है जिस वैल्यू के ऊपर, वो एक्सपोनेंट उसके ऊपर वैसे का वैसे ही आएगा। उसके बाद आगे है -5, और z है तो z की प्लेस पे हम इक्वल लिखेंगे, z की वैल्यू -1, और z के ऊपर एक्सपोनेंट 4 है तो वो एक्सपोनेंट हम 4 लिखेंगे, ठीक है।
और डिवाइड में है हमारे पास एक्स वाई जी। तो x हमारे पास इक्वल है 4 के, तो x की प्लेस पे 4 लिखा। साथ में y है तो y इक्वल है -2 के, तो y की प्लेस पे आ गया -2। और इसके साथ z है तो z इक्वल है -1 के, तो z की प्लेस पे लिखेंगे -1। तो यूँ हमने x की प्लेस पे x की वैल्यू, y की प्लेस पे y की वैल्यू -2, जबकि z की प्लेस पे z की वैल्यू -1 पुट कर दी। अब इनको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे देखें 4 के ऊपर स्केयर है। 4 के स्केयर का मतलब है कि हमने 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 टाइम क्या आ जाएगा 16। तो यहाँ पे आ गया 16। उसके साथ है -2 के ऊपर क्यूब है। -2 के क्यूब का मतलब है कि हमने -2 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। पहले हम इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस हमारे पास क्या आ गया प्लस, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, और +4 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दो का आंसर आ गया +4। अब इस +4 को लास्ट वाले -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस हो जाता है, और 4 2 टाइम 8। तो इस तरह -2 का क्यूब हमने फाइंड किया, तो वो क्या आ गया -8। उसके बाद है -5, तो ये हमने -5 लिखा। अब -1 के ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो है 4। इट मीन्स कि हमने -1 को 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1। तो पहले इन दो को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इन दो को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, 1 1 ज़ार 1। इसी तरह इधर भी माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, और 1 1 ज़ार 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस, और 1 1 ज़ार 1। तो इस तरह हमारे पास -1 का एक्सपोनेंट 4 का मतलब है कि -1 को हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो वो क्या आ जाएगा +1। -1 का 4 एक्सपोनेंट लिया तो वो हमारे पास +1 आ गया। ये तीनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं। उससे पहले इनके साइंस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट्स मीन मल्टीप्लाई, माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया, और 4 2 टाइम 8, और 8 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8 1 ज़ार 8 आ गया। अब यहाँ पे देखें 16 मल्टीप्लाई कर रहे हैं -8 के साथ, 16 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 के साथ, तो 8 6 टाइम 48। तो ये 8 यहाँ पे आ गया, और ये जो 4 है ये कैरी चला गया। 8 1 ज़ार 8, 8 में 4 प्लस किए तो 12। तो इस तरह 16 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 128, जबकि ये माइनस का साइन है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 16 मल्टीप्लाई -8 हमारे पास क्या आ गया -128। उसके बाद है माइनस, और 5 1 ज़ार क्या आ जाएगा 5, और डिवाइड में है हमारे पास 8, तो डिवाइडेड बाय आ गया 8। अब यहाँ पे देखिए दोनों साइन माइनस के हैं। अगर दोनों साइन माइनस के हों तो हमें ऐड करना होता है, प्लस करना होता है, लेकिन आंसर के साथ जो साइन है वो माइनस का लगाना होता है। -128 और -5। अब इनको ऐड कर लेते हैं तो 8 और 5 हमारे पास 13 हो जाएंगे। 13 का ये 3 यहाँ पे आ गया, और ये 1 इधर कैरी चला गया। 1 और 2 हमारे पास 3 हो गए, और लास्ट में हमारे पास आ गया 1। और चूंकि हमारे पास दोनों साइन माइनस के, इसलिए आंसर के साथ भी माइनस आएगा। तो इस तरह -128 और -5 का आंसर क्या आ गया -133, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है 8, तो डिवाइडेड बाय 8 आ गया। अब इसको आगे हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और उसके लिए हम क्या करेंगे 133 को हम डिवाइड करेंगे 8 के ऊपर, ठीक है, ताकि इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर लिख सकें। अब यहाँ पे 13 है तो 8 2 टाइम 16 हो जाते हैं, इसलिए 8 1 ज़ार 8 करेंगे। अब 13 से 8 माइनस किया तो हमारे पास 5 आ गया, और नेक्स्ट हम इस 3 को ड्रॉप कर लेंगे। अब 8 का टेबल अगर हम 5 टाइम पढ़ें, 8 5 टाइम 40, 8 6 टाइम 48, 8 7 टाइम 56 ग्रेटर हो जाता है 53 से, ठीक है। इसलिए हम 8 6 ज़ार करेंगे, ठीक है, क्योंकि 8 7 ज़ार 56 हो जाता है, इसलिए 8 6 टाइम 48, जो कि इसके नियरेस्ट क्लोज नंबर है हमारे पास। अब 3 से 8 सेपरेट नहीं होंगे, इस 5 से इधर कैरी लिया, यहाँ पे 13 हो गए, और 13 माइनस 8 क्या आ जाएगा 5। यहाँ पे रिमेनिंग 4 रह गए, क्योंकि 1 कैरी इधर मूव किया था, और 4 माइनस 4 0 आ जाएगा, 0 को नहीं लिखेंगे। अब इसका आंसर मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए ये माइनस का साइन वैसे का वैसे ही साथ में आएगा। जो यहाँ पे हमारे पास आंसर की प्लेस पे नंबर आया होता है, उसे हमने यहाँ पे होल की प्लेस पे लिखना होता है, ठीक है। तो 16 होल की प्लेस पे आ गया, और ये जो हमारे पास रिमाइंडर आया होता है, इसको हमने न्यूमरेटर में लिखना होता है, 5 ऊपर आ जाएगा। और ये जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू होती है, इसको हमने लास्ट पे यानी कि डिनोमिनेटर में लिखना होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। तो ये हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर इसका आ गया। तो इसमें भी हमने क्या किया, ये हमारे पास वैल्यू थी, और इसके अंदर हमने एक्स वाई जी की वैल्यूज़ को पुट किया। तो इस तरह पुट करने से जिसके ऊपर जितना एक्सपोनेंट था उतनी पावर फाइंड करने के बाद इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करके हमने आंसर फाइंड किया, तो वो हमारे पास आ गया -16 होल 5/8।